समाजवादी पार्टी काफ़ी जोरदार तरीके से गठबंधन करने के लिए आरजेडी से बहुत कोशिश की, लेकिन आरजेडी ने गठबंधन नहीं किया और करने से मना कर दिया। लेकिन फिलहाल अभी एक खबर चल रही है, तेज प्रताप जी जो तेजस्वी जी के बड़े भाई हैं, वो गठबंधन करना चाहती है, अपना इच्छुक जताई है। आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी जी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे सवाल किए करने के बारे में जो कहा है कि हम तैयार हैं, और हालांकि उन्होंने कहा, ये भी कहा कि सवाल किया उनसे कि असदुद्दीन अवैसी तो कट्टर है, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। शायद इस वीडियो को आप देखे होंगे। जी देखें, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल रखा है कि तेज प्रताप यादव जो हैं, जो उनके लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, तो किसी ने उनसे सवाल किया कि आप अगर असदुद्दीन अवैसी साहब के पार्टी AIMIM से अगर गठबंधन करना चाहेंगे, तो लोग जिस तरीके से बीजेपी को कट्टरवाद समझते हैं, इसी तरीके से AIMIM को कट्टरवाद समझते हैं, तो आप करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा माशाल्लाह ये पार्टी कट्टरवाद को नहीं बढ़ावा देती है, ये सारे दबे कुचले लोग, दलित, आदिवासी, हर मजलूमों की आवाज़ और हक की बात करती है। तो वो अगर आना चाहेंगे, फिर उनको सवाल किया कि क्या आप गठबंधन में लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि अख्तरुल जैसे हम करना चाहते हैं। उनका इशारा साहब जो वो विरोधी पार्टियों के ऊपर निशाना करके उन्होंने कहा कि भाई हम लोग बिहार को एक सोच के तहत आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे मिल करके। उनका साफ लफ्ज़ों में कहना था, निर्दलीय हो गया, दीगर छोटी पार्टियां हो गया, तो निर्दलीय भी बड़ी पार्टी है। जब संसद में जा सकता है उनके ये जीत करके उनके कार्यकर्ता, तो इससे पता चले कि वो बड़ी पार्टी है। तो इससे साफ लफ्ज़ों में पता चल रहा है कि उन्होंने खुले अल्फाज में बेहतरीन अंदाज में बोला है, और उनकी भले ही कुछ भी है, वो उनको घर से निकाला गया है, पर उनकी पकड़ है। पकड़ नहीं होता तो उनको क्या कहता है, इलेक्शन विभाग से उनको पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो हम लोग, हमारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह, तो हम लोग चाहते हैं कि ये अख्तर साहब भी ट्वीट किया है, वो डायरेक्ट बात किए नहीं किए, हमने देखा कि इस पे क्या ट्विटर में उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस बारे में गौर फिक्र किया जाएगा। जो आला कमान है हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद वो जो कहेंगे फैसला करेंगे, उस पर लब्बैक है। तो हम लोग चाहते हैं गठबंधन अगर करेंगे, जैसे पप्पू यादव हो गया, तेज प्रताप हो गया, हम चाहते हैं ताकि हम लोगों का पावर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने नहीं लिया है कि क्या असर पड़ता है। और असदुद्दीन अवैसी साहब के AIMIM पार्टी को गठबंधन में ना लेने का नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को हिस्सेदारी के ऊपर, उनके भी साफ अल्फाज में था कि हम करना चाहते हैं। वो अच्छी पार्टी और साफ लफ्ज़ों में उन्होंने तारीफ़ किया कि अख्तरुल साहब अच्छे आदमी है, और अगर वो आना चाहेंगे तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो पार्टी के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जो आला कमान है, जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो जिस पद पे है, तो उनको गौरव फिक्र इस पे करना चाहिए। पार्टी के तरफ से गौरव फिक्र किया जाएगा। असद साहब जो फैसला कर देंगे उस पर हम लोग लब्बैक कहेंगे। वो कहेंगे कि नहीं तो नहीं, अगर वो कहेंगे हाँ तो हाँ। देखिए, अभी जो बात दो साथियों ने कहा, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि तेज प्रताप जी को कि जो अभी अपना पार्टी बनाया है, इस पार्टी के बनाने पर मैं उसको थैंक यू कहता हूँ। और सबसे पहले बात है कि अभी दो मोर्चा है, एक इंडिया है, एक इंडिया है, और ये तीसरा जो मोर्चा निकला है, ये तीसरा मोर्चा ये दोनों के लिए भारी पड़ सकता है। क्योंकि आरजेडी वाले को चाहिए था, ये होना चाहिए कि खुद अपने भाई को, तेज प्रताप को, और जो लोग हैं चंद्रशेखर आज़ाद हैं और पप्पू यादव हैं, हमारे अख्तरुल ईमान साहब हैं, इन तमाम लोगों को लेकर के एक प्लेटफार्म पर जमा होना चाहिए था। और जो वो नाम रखा था इंडिया, ये तमाम लोगों को अपना इंडिया टीम में शामिल करना चाहिए था, ये होना चाहिए था उनको। लेकिन ये आरजेडी वालों ने ये सोचा कि नहीं, ये लोग तो सिर्फ कट्टरवाद का बात करते हैं, ये तेज प्रताप कट्टरवाद का बात करते हैं, ओवैसी साहब कट्टरवाद का बात करते हैं, ये मुस्लिमों की बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो तेज प्रताप हमारे अख्तरुल ईमान से बात नहीं करता। इन तमाम लोगों को, इंडिया वाले को सोचना चाहिए कि ये मतलब ये मुत्तहिद का बात करता है, और तमाम दलितों की, मजलूमों की, और निचले कुचले जो लोग हैं, और जो है कि मजलूम लोग हैं, जो दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, ये तमाम को इत्तेहाद करने की काम करते हैं। ये तमाम जो अभी ये तीसरा जो मोर्चा बनेगा, वो तमाम जो छोटे कुचे लोग हैं, वो तमाम को जमा करेंगे एक प्लेटफार्म पर, और उनको तमाम समझाएंगे यही बात कि भाई बिहार को किसी तरीके से नए सिरे से इसको आगाज़ किया जाए। इनका मिशन यही है।